वाह भाई वाह। इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपने ही पति के हनीमून की तैयारी करनी पड़े, वो भी उसकी दूसरी पत्नी के लिए? सोचकर ही रूह कांप जाती है ना? लेकिन हमारी बेचारी अभीरा के साथ तो असल में यही हो रहा है। तो दोस्तों, कहानी में आ गया है एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक तरफ है गीतांजलि, जो अरमान के साथ अपने हनीमून के सपने देख रही है, और दूसरी तरफ है हमारी प्यारी अभीरा, जिसे उन्हीं सपनों को सजाने का काम सौंपा गया है। गीतांजलि बड़े हक से अभीरा से कहती है, मेरे और अरमान के कमरे का डेकोरेशन तुम करोगी। मतलब आप देख रहे हैं हिम्मत। अरे भाई, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। गीतांजलि यही नहीं रुकती, वो अभीरा को ऑर्डर देती है कि बेड को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाओ, शैंपियन रखो, और तो और अरमान के लिए एक लव नोट भी लिखो। वाह, क्या सीन है। अभीरा बेचारी आंखों में आंसू लिए टूटे दिल के साथ वो सब कुछ कर रही है। एक एक गुलाब की पंखुड़ी जब वो उस बिस्तर पर बिछा रही है ना, तो ऐसा लग रहा है मानो अपने ही दिल के टुकड़े बिखेर रही हो। ये देखकर तो सच में किसी का भी दिल पसीज जाएगा। और हमारे हीरो अरमान जी कहाँ हैं? वो ये सब कैसे होने दे रहे हैं? ये सवाल तो हम सबके मन में उठ रहा है। क्या उन्हें अभीरा का दर्द बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा? खैर, कहानी तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त। अब आता है असली मजा, जब पूरा परिवार पूजा के लिए इकट्ठा होता है। माहौल बड़ा ही शांत और भक्तिमय है, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा है। अभीरा पूजा की थाली लेकर खड़ी है, लेकिन उसका मन तो कहीं और ही है। उसका दिल इतना टूटा हुआ है कि उससे थाली भी नहीं संभल रही, और वो गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी कहानी की असली हीरो, हमारी छोटी सी गुड़िया, बीच में आ जाती है। वो बड़ी मासूमियत से पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, बीच में आरती छोड़ना तो गलत बात होती है ना? और फिर वो अभीरा से कहती है कि आपने आरती क्यों नहीं की? और फिर वो जो कहती है, उसे सुनकर तो गीतांजलि के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो देखती है कि आरती की थाली से अरमान का हाथ जल रहा है, और वो तुरंत सबको बताती है, पापा का हाथ जल रहा है। ये छोटी सी बच्ची अपनी मासूमियत में वो सब देख लेती है जो बड़े लोग देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। वो अरमान और अभीरा से कहती है कि आप दोनों मिलकर आरती पूरी कर लो ना। बस इतना सुनना था कि गीतांजलि का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर साफ साफ जलन और गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसे लगा था कि वो अभीरा को नीचा दिखाकर अरमान के करीब आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। अरमान की आंखों में भी अभीरा के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। जब वो अभीरा को दर्द में देखता है, तो उसका चेहरा देखने लायक होता है। ऐसा लगता है कि वो आज भी अभीरा से उतनी ही मोहब्बत करता है। और ये छोटी बच्ची तो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता लग रही है, जो इन दोनों को मिलाने आई है। उसने एक ही पल में गीतांजलि के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस पूजा के बाद क्या होता है। क्या अरमान अपनी बेटी की बात मानकर अभीरा के साथ आरती करेगा? क्या वो रूही के खिलाफ जाकर अभीरा का साथ देगा? और गीतांजलि अपनी इस हार का बदला कैसे लेगी? दोस्तों, आने वाला एपिसोड तो ड्रामा और इमोशन से भरपूर होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या ये छोटी बच्ची अरमान और अभीरा को फिर से एक कर पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मज़ेदार अपडेट पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना तो बनता है। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल इंडियन ड्रामा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सारी एक्सक्लूसिव खबरें आपको सबसे पहले यहीं मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्विस्ट के साथ।